तो एक बार हम संक्षेप में पढ़ते हैं। प्रमाण माने किसी चीज को सिद्ध करने के लिए, अपनी बातों को सिद्ध करने के लिए या वास्तविक ज्ञान को सिद्ध करने के लिए जिस साधन का, जिस हमें सबूत, या उसको हम सबूत कह सकते हैं, प्रमाण कह सकते हैं, या फैक्ट कह सकते हैं, तथ्य कह सकते हैं, जिस चीज की आवश्यकता होती है वो चीज प्रमाण कहलाती है। वो अनेक रूपों में हो सकती है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, या हम लिखित रूप में ले सकते हैं, मौखिक हो सकता है, या आजकल तो हम जो है दृश्य श्रवण, और मतलब हम देख सकते, वीडियो ऑडियो ये सब हो सकता है। तो अनेक तरीके से अपनी बात को हम सिद्ध कर सकते हैं और अपनी बातों को सिद्ध किया जा सकता है। इसी प्रकार से जब हम दर्शन की बात करते हैं, दर्शन में भी हम कह रहे हैं आत्मा है, ब्रह्म है, ईश्वर है। तो क्या प्रमाण है कि आत्मा है, ईश्वर है, ब्रह्म है? उसको जानने के लिए या उसकी सत्ता को प्रतिभाषित करने के लिए जिस साधन की आवश्यकता होती है वो प्रमाण कहलाती है। प्रमाण में हमने बताया था 6 दर्शन है आस्तिक। 6 के 6 दर्शन कुछ मुख्य प्रमाण है, जैसे प्रत्यक्ष है वो तो सभी मानते हैं, उसमें टोटल 6 प्रमाणों का समावेश है। इसमें प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। आपको स्क्रीन दिख रही होगी। जी। ये 6 प्रमाण में से कुछ दर्शन एक प्रमाण मानते हैं, कोई 2 मानते हैं, कोई 3, कोई 4, कोई 5, कोई 6 के 6 के प्रमाण इसमें मानते हैं। तो लगभग प्रमाण मिलते जुलते हैं, कहीं कहीं पर प्रमाणों का भेद है, उस पर हम इतना गहरा नहीं जाएंगे, क्योंकि जैसे अनुमान है, अनुमान के बहुत सारे भेद हैं अलग अलग दर्शनों के हिसाब से। पर अगर हम इतना गहरा जाएंगे तो वो परीक्षा के मतलब का भी नहीं है और थोड़ा ऊपर से भी निकलेगा। तो हम इसको संक्षेप में पढ़ रहे थे। प्रत्यक्ष पढ़ा था। प्रत्यक्ष में प्रति और अक्ष कि इंद्रियों के इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, जो इंद्रियों के द्वारा साक्षात हमें महसूस होता है, जिसको हम देख, सुन, सूंघ सकते हैं, या जो हमारी 6 के 6 इंद्रियां हैं उनके द्वारा हमें किसी वस्तु का, किसी तथ्य का ज्ञान होता है, वो प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत आता है, जिसमें जो है चाक्षुष प्रत्यक्ष, श्रावण और घ्राणज, और इसके अलावा जो है रसायन, मानस, ये 6 के 6 प्रत्यक्ष इसमें इसके अंतर्गत आते हैं। और चाक्षुष में हम देखना, श्रावण में सुनना, स्पर्श करना, रसायन माने जो जीवा का स्वाद है कि फल खट्टा है, मीठा है, नमकीन है, हम रसायन प्रत्यक्ष के आधार पर बता सकते हैं। घ्राणज में हम खुशबू, बदबू, सुगंध, दुर्गंध का हम अनुभव कर सकते हैं। और मानस में ये महत्वपूर्ण जो है प्रत्यक्ष का एक भाग है कि हमारी सुख दुख, हमारी इच्छा, ये सब मानस प्रत्यक्ष के अंतर्गत ही हमें अनुभव होती है। तो इस प्रकार से हमने प्रत्यक्ष का ज्ञान लिया था। इसमें 3 चीजों की आवश्यकता होती है: इंद्रियां, इंद्रियों का संबंध विषय के साथ, और इंद्रियों के संबंध से उत्पन्न ज्ञान। जैसे मैंने आपको एक चित्र दिखाया था, ये देखिए। तो इसमें इंद्रियां यहाँ पर इस उदाहरण में देखेंगे, सेब दिख रहा है, आंख जो है इंद्रिय है, और इंद्रियों का संबंध विषय के साथ है, इन दोनों का संबंध है। तो इंद्रिय भी है, इंद्रिय का जिसके साथ संबंध होगा वो विषय कहलाएगा, और इंद्रियों के विषय से संबंध से उत्पन्न होने वाला ज्ञान कि सेब एक बार आपने देखा तो आपके मस्तिष्क में उसकी प्रतिकृति, उसका आकार, उसका स्वरूप बैठ गया, तो आपको ज्ञान हो गया कि सेब नाम की कोई वस्तु है और वो इस तरह की दिखती है। पहली बार में आपको किसी ने बताया, अगली बार आप सेब को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये सेब है। इस प्रकार से प्रत्यक्ष में इंद्रिय, वस्तु और विषय का संबंध होता है। अब हम अनुमान पढ़ रहे थे। अनुमान में हमने चर्चा की थी कि लिंगी, लिंग पूर्वक ज्ञान जो होता है अनुमान होता है। लिंगी माने जिस साधन का ज्ञान कर रहे हैं, और लिंग माने जिसके द्वारा ज्ञान किया जा रहा। तो हम उस दिन अनुमान की हमने परिभाषा वगैरह पढ़ी थी। आज हम इसी को आगे चर्चा करते हैं। लिंग और लिंग पर मैंने आपको उदाहरण दिया था, जैसे हमारी कक्षा में कमल बाबरा जी हैं, उनका उदाहरण दिया था कि कमल नाम का कोई व्यक्ति, वो पुरुष भी हो सकता है या स्त्री भी हो सकती है। हमने उसे देखा नहीं है, पर हमने कोई डॉक्यूमेंट देखे, उसमें एम या एफ लिखा है, उसके आधार पर हम प्रमाणित करते हैं कि ये स्त्री है कि पुरुष है। तो जो साइन है, जो चिन्ह है जिसमें जो हमें बता रहा है कि स्त्री है पुरुष है,
और जिसका बोध हो रहा, इन दोनों में जो संबंध है, इसमें एक कार्य एक कारण का संबंध, वही है अनुमान प्रमाण। जिसमें जो चिन्ह का काम कर रहा है वो जिसको उसको हम लिंग कहेंगे, और जिस व्यक्ति का या जिस वस्तु का हमें बोध हो रहा वो लिंगी कहलाएगा। और इस पर हमने उस दिन काफी चर्चा की थी, समय कम था तो इसके हम भेद पढ़ने थे हमने। इसके 3 भेद होते हैं, आज हम इसके भेदों पर चर्चा करेंगे। जो अनुमान प्रमाण है, अनुमान प्रमाण के 3 भेद हैं, और अनुमान भी प्रत्यक्ष पर आधारित प्रमाण है। अगर प्रत्यक्ष है तो सारे प्रमाण हैं, और प्रत्यक्ष की असिद्धता पर ही ये सारे प्रमाण अपने आप में असिद्ध होने लगते हैं। तो इसीलिए सभी प्रमाणों का आधार पहले प्रत्यक्ष प्रमाण है। अनुमान का जो पहला भेद है पूर्ववत अनुमान। पूर्ववत में कारण के द्वारा कार्य का ज्ञान किया जाता है। एक उदाहरण मैंने उस दिन दिया था, इसकी जी बोले, कोई भी बीच में डिस्टर्ब नहीं करेगा, अपना माइक ऑफ रखेंगे, उसके बाद आपके प्रश्न बारी बारी से लिए जाएंगे, तो अभी सुने केवल। पूर्ववत अनुमान में जो है हमने एक उदाहरण दिया था धुआं और आग वाला, कि जिसमें हम कारण के द्वारा कार्य का ज्ञान करें। जहां पर कारण के द्वारा कार्य का बोध होगा वह अनुमान प्रमाण है, सिंपल। लेकिन इसमें भी जो हमने धुएं और आग वाला उदाहरण लिया था, तो इसमें 3 भेद अनुमान के हैं, पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट। तो पूर्ववत अनुमान में सीधे सीधे कारण को देखकर हम कार्य का अनुमान लगाते हैं। आपके घर के सामने पहाड़ है, पहाड़ के पीछे से धुआं उड़ता आपको दिख रहा है, और धुएं के द्वारा आपने अनुमान लगा लिया कि पहाड़ के पीछे आग लगी है, क्योंकि पहले आपको प्रत्यक्ष हुआ, प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा इस घटना से पहले, कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग अवश्य होती है, क्योंकि आपने धुएं को आग से ही उत्पन्न होते हुए देखा है। तो उसी आधार पर जब इस बार आप धुएं को देख रहे हैं तो आप निश्चित अनुमान लगा लेते हैं कि पहाड़ के पीछे आग लगी है, क्योंकि नियम है यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्निः, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग होती है। तो इसमें धुआं कारण है और अग्नि कार्य है, क्योंकि धुआं अग्नि का बोध करा रहा है। जिस कारण के द्वारा जिस कार्य का बोध होगा वहीं पर कार्य कारण संबंध होगा। इसमें कारण रूप धुआं कार्य रूप अग्नि का बोध कराता है। यद्यपि उस धुएं का कारण अग्नि है, आग से धुआं उत्पन्न हो रहा, लेकिन अभी हमें आग का पता नहीं है, हमने केवल धुएं को देखा, और धुएं को देखते ही हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जो आग है वो जो धुआं है वो बिना आग के उत्पन्न नहीं होता। इसीलिए पहाड़ में निश्चित रूप से आग लगी है। तो जहां पर हमने कारण देखा, कारण के द्वारा किसी कार्य का अनुमान लगाया, तो वो पूर्ववत अनुमान कहलाता है। आशा है समझे होंगे, इसमें उदाहरण भी लिखा हुआ है। दूसरा शेषवत प्रमाण, ध्यान से सुनेंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रमाण है, और अनुमान के तो भेद पूछे भी जाते हैं। तो शेषवत से आप क्या समझते हैं, कोई मुझे बताएगा? बचा हुआ कोई चीज बची हुई। कैसा बचा हुआ? जैसे लकड़ी से। मैं बोलूं क्या? मैं बोलिए। बोलूं क्या? जैसे कि जा रहे हैं और उससे पहले जैसे बारिश हुई है तो सड़क गीली होगी, ऐसा करके मान सकते हैं। बहुत बढ़िया। सर इसमें उल्टा हो जाएगा शायद, कार्य से हम कारण का ज्ञान करेंगे। अच्छा, और कोई बताए, इसको पता है? रात से तो आग लगी। चलिए मैं बता दूं। सर जैसे राख को देखकर यहाँ पे आग होने का या आग का अनुमान के, यहाँ पे अग्नि जली तो राख बनी लकड़ी से। हाँ, उसके जलने के बाद से जो बचा हुआ। ध्यान से सुनिएगा, शेषवत माने बचा हुआ। एक उदाहरण देता हूँ सरल सा समझने के लिए। आप कभी अपने घर में चाय बनाते हैं या रायता बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, ठीक है? अपने पतीले में रायता बनाया, उस रायते का आपको नमक चेक करना है। तो क्या आप पूरा रायते का पतीला गटक करके फिर डकार मारते हुए कहते हैं आह नमक बढ़िया हुआ?
नहीं, नमक बहुत अच्छा है, नमक सही है, या नमक तेज है या नमक कम है? नहीं। आप क्या करते हैं, 1 चम्मच वहां से रायता उठाते हैं, चखते हैं और बताते हैं कि जो पूरा सकल रायता है पतीले का, उसमें नमक कम है, तेज है या सही है। तो उस छोटे से अंश के द्वारा अपने बचे हुए समस्त शेष का अनुमान लगा लिया। यही अनुमान शेषवत अनुमान है। कभी किसी भगोने में चावल बनाते हैं, कुकर में तो खैर अब तो अलग सिस्टम है, पहले बनाते थे तो चावल का ऊपर का दाना देखते थे और एक दाने से सारे बचे हुए चावल का अनुमान लगा लेते थे। जो जो शेष बचा है, ये अनुमान शेषवत अनुमान है। कई बार परीक्षा में ऑप्शन भी आते हैं कि आप पढ़ के जाते हैं, थोड़ा बहुत डाउटफुल होते हैं, आपको पता नहीं होता कि एकदम मतलब श्योर नहीं है कि यही इसका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। फिर भी आपको लगता है अगर मेरे पास आपने एक बार पढ़ा है पहले, वहां पर आंसर आएगा तो मैं लिख दूंगा, मतलब मुझे पता चल जाएगा उस 4 ऑप्शन में से देख के। तो आप देखते हैं कि कोई क्वेश्चन आया, उसके 4 ऑप्शन है, तो 3 में आप बिल्कुल श्योर है कि ये तीनों उत्तर हो ही नहीं सकते इसके, ये तीनों गलत हैं। तो जो चौथा बचता है आपको तब लगता है कि हाँ इससे मिलता जुलता कुछ था, तो ये है क्योंकि 3 तो बिल्कुल ही गलत हैं, 3 तो इसके आंसर हो ही नहीं सकते। तो चौथा जो आंसर है ये इसी क्वेश्चन का आंसर है, जो चौथा ऑप्शन बचा हुआ है। तो यही शेष है, ये बचा हुआ जो या उसका ज्ञान करना शेषवत अनुमान के अंतर्गत आता है। समुद्र में गए, हम 1 अंजलि जल पीते हैं और पूरे समुद्र का हम अनुमान लगा लेते हैं, उतना विशाल समुद्र का, कि पूरे समुद्र का जल खारा है। आशा है आप समझे होंगे इन उदाहरणों से, ये शेषवत अनुमान है। सर हेलो। अब हाँ जी, चर्चा बाद में करेंगे, आप अपने प्रश्न नोट कीजिएगा क्योंकि फिर जो फ्लो है टूट जाता है। अगला है सामान्य तो दृष्ट प्रमाण। बहुत अच्छा प्रमाण है और दर्शन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रमाण है। अगर हम दर्शन पढ़ रहे हैं तो उसको जानना भी आवश्यक है। सामान्य तो दृष्टि में, जैसे पूर्ववत में हमने पढ़ा कि कारण के द्वारा कार्य का ज्ञान किया जाता है, कार्य कारण संबंध होता है, इसमें भी कार्य कारण संबंध है, लेकिन थोड़ा सा उल्टा है। इसमें हम उसमें कारण के द्वारा कार्य का ज्ञान कर रहे थे, इसमें कार्य के द्वारा कारण का ज्ञान किया जाता है। जैसे आपने एक घड़ा देखा, तो घड़ा देख के जब आप सोचते हैं किसने बनाया होगा, आपके दिमाग में तत्काल कुम्हार की स्मृति आती है कि जरूर कोई कुम्हार होगा, उसने ये घड़ा बनाया है। या आप विचार करें, देखें कि आपने आपके जो है घर, फर्नीचर, पर्स, मोबाइल, चश्मा या जो जो भी आपके पास सामग्री है, वस्त्र इत्यादि, वो दुनिया में किसी न किसी ने तो बनाए होंगे। तो जरा विचार करें, चिंतन करें, जिसने ये पूरी दुनिया बनाई, इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई, वो कोई तो होगा। कौन है वो सुंदर चितेरा जिसने फूलों में सुंदर सुंदर रंग भरे, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने सारा जगत बनाया, वह कोई और नहीं, वह ईश्वर है। ऐसा विचार करना ही सामान्य तो दृष्ट प्रमाण है। क्योंकि आप जो है देखेंगे दुनिया में, यदि प्रकृति के अंदर हम महसूस करते हैं तो हर एक की गति निश्चित है। हमारा उठने का, सोने का कोई समय निश्चित नहीं होता, खाने का समय निश्चित नहीं होता, लेकिन सूर्य रोज अपनी गति से आ रहा है, चांद रोज चमक रहा है, 15 दिन अस्त होता है, 15 दिन उदय होता है। कौन मतलब ये पूरी दुनिया का संचालन कर रहा? आपने फूल का जो है बीज बोया, लेकिन क्या जब वो फूल का बीज हुआ, उत्पन्न हुआ, अंकुरित हुआ, तो उन फूलों में रंग आपने भरे, उसमें सुगंध आप लाए? संभव ही नहीं कि आप लाएं। कोई तो होगा इस सृष्टि का संचालक। दर्शन के परिप्रेक्ष्य में अगर हम विचार करें, अगर हम बात करें, तो वह कोई और नहीं, वह परमात्मा है या प्रकृति है। ये प्रकृति के द्वारा वह परमात्मा इन सब कार्यों को संचालित करता है। ऐसा अनुमान करना ही सामान्य तो दृष्ट प्रमाण है, सामान्य तो दृष्ट अनुमान है। यह है अनुमान के भेद। अब अगला जो प्रमाण है उपमान प्रमाण। उपमान से आप क्या समझते हैं? उपमान बताएं। अच्छा, उपमा बताएं, उपमा का अर्थ? किसी की क्वालिटी। हाँ जी, कंपैरिजन। और एक और आया था आंसर, क्वालिटी से, किसी की क्वालिटी। क्वालिटी देखकर। संज्ञा, सर संज्ञा देना। चलिए आचार्य जी एक समझा दो, ये पहले संतोष दृष्टा दृष्टा वाला ही मैं बताता हूँ। जिन्होंने पहले बताया कंपैरिजन थोड़ा अच्छा है, सही है, वही है। उपमा माने तुलना करना, सादृश्यता, मिलना, समता, समानता, ये सब उपमान के अर्थ हैं, उनके ही पर्याय हैं। आपने कालिदास का नाम सुना होगा। कालिदास एक बहुत महान कवि थे संस्कृत के, संस्कृत साहित्य के।
और उनका जो संस्कृत वाङ्मय में सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम। तो अभी कालिदास के बारे में कहा जाता है उपमा कालिदासस्य भारवेर अर्थ गौरवम। कालिदास की उपमा या उपमान जो है बहुत बहुत फेमस है, और उसमें उन्होंने ऐसी ऐसी उपमाएं दी हैं कि अगर आप कभी पढ़ेंगे, आपको मौका मिले तो आप पढ़िए अभिज्ञान शाकुंतलम। उपमा माने तुलना, किसी की सुंदरता का वर्णन करना, या किसी भी वस्तु के बारे में जब हम उसकी तुलना किसी दूसरी वस्तु से करते हैं, उससे श्रेष्ठ वस्तु से करते हैं, तो वहां पर उपमान प्रमाण होता है। जैसे हम कहते हैं चंद्र इव मुखः, चंद्रमुखी, चांद के समान चेहरा है जिसका, चंद्रमुखी। तो चेहरा और चांद दोनों भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। किसी सभा में गए, वहां पर आप कह रहे हैं कि जिसका चेहरा चांद सा चमक रहा है, सबसे सुंदर है, वो स्त्री ये है, फलाना फलाना उसका नाम है। तो आप देखेंगे जो सबसे सुंदर स्त्री होगी, एग्जैक्ट वही नहीं है कि डिट्टो चांद होगा, नहीं है, चांद अलग है, वो वस्तु अलग है, लेकिन सुंदरता के लिए वहां पर जहां पर उसकी उपमा चांद से की जा रही है उस स्त्री की, तो वो उपमान प्रमाण है, वहां पर तुलना की जाती है। एक गाना बहुत प्रसिद्ध है, सुना होगा, फूलों सा चेहरा तेरा। तो इस पूरे गाने में जब मैंने सुना था तो मुझे ध्यान आया था उपमान प्रमाण है। तो वहां पर कहता है हिरनी की जैसी आंखें हैं तेरी, मतलब जितनी सुंदरता उस हिरनी की आंखों में है, उतनी ही सुंदरता इस जो जिसकी नायिका का वर्णन किया जा रहा है वहां पर उस नायिका की आंखों में है। रेशम के जैसे तेरे बाल हैं, तो जो रेशम की मतलब जो क्वालिटी होती है, जो उसमें रेशम में जो गुण होते हैं, उसी से मिलते जुलते गुण उस नायिका के बालों में भी है। ऐसे ही उसमें बहुत सारे फूलों सा, तो चेहरा और फूल दोनों वस्तुएं भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग हैं, लेकिन जो सुंदरता का गुण उस फूल से लिया गया और उस चेहरे पर उसकी तुलना की गई, तो उन गुणों में सादृश्यता है, उनमें समता है, उनमें समानता है। तो इन्हीं दो गुणों में जो परस्पर समानता है, इसी को कहते हैं उपमान प्रमाण, उपमा देना। आपने देखिए यहाँ पर एक उदाहरण भी दिया है गाय और नील गाय का। आप जंगल में गए, आपने पहले सुना था कि गाय ऐसी होती है, गाय आपने देखी है, और आप जंगल में गए, आपको किसी ने बताया कि वहां पर नील गाय होती है, वो गाय के जैसे ही होती है, उसके 4 पैर होते हैं, या गाय से मिलती जुलती, उसके स्वरूप का वर्णन किया। तो वहां पर आप गए, आपको वहां पर एक शेर दिखा, और भी आप दूसरी जगह गए उसके आसपास में, आपको दूसरी एक गाय के सदृश दूसरी वस्तु दिखी या दूसरी चीज दिखी, तो आप अनुमान लगा लेंगे, उपमा कर लेंगे कि वहां मैंने गाय देखी थी और मैंने सुना था कि गाय, नील गाय ऐसी होती है, गाय से मिलती जुलती। तो तत्काल आपके दिमाग में आ जाएगा यही जो वस्तु है ये नील गाय है। तो आपने उस गाय से इस ये जो जानवर है जिसको नील गाय कहा जाता है, इससे उसकी तुलना कर ली। तो इन दोनों में जो परस्पर समानता का गुण है, जो दोनों की एक रूपता को बताता है, जो दोनों की सादृश्यता को, समता को बताता है, इसी को उपमान प्रमाण कहा जाता है। उम्मीद है आप समझे होंगे। अगला हम पढ़ते हैं शब्द प्रमाण। बहुत आसान है। शब्द माने जो लिखावट या जो है उच्चारण, वचन किसी की, सब शब्द प्रमाण में आते हैं। तो अगर हम सांख्य कारिका की बात करते हैं, वहां पर लिखा है आप्त श्रुति आप्त वचनम तु। आप्त श्रुति और आप्त वचनों को शब्द प्रमाण कहा जाता है। तो 2 चीजें आती है इसमें, गुरु वेद वाक्येषु श्रद्धा इति शब्द प्रमाणम। गुरु वचनों में और वेद वाक्यों में श्रद्धा। जो श्रुति है, श्रुति कहते हैं वेद को, और वेद से संबंधित तत्संबंध जितने भी ग्रंथ हैं ये वेद से ही जो निकले हैं, जैसे दर्शन, पुराण, उपनिषद, और भी जब हमारे संगीता, ब्राह्मण, आरण्यक, ये सब चीजें वेद से निकली हैं। तो इन्हीं सभी के आधार पर अगर हम कोई बात कहते हैं तो ये बात शब्द प्रमाण के आधार पर प्रमाणित होती है। और अगर हम आज की डेट में बात करें, अब तो जमाना गया, एक जमाना हुआ करता था जब हम न्यूज चैनल्स को भी शब्द प्रमाण के अंतर्गत मानते थे। न्यूज चैनल हैं, अखबार हैं, सभी अब तो सब फेक है, फर्जी है, या सब पैसे देके करवाया जा रहा है। उस समय जैसे DD1 पे न्यूज आती थी, तो न्यूज में बताया गया कि ये खबर वहां पर, ये घटना वहां पर घटी, तो प्रूफ और प्रमाणित बातें मानी जाती थी। और अभी भी बहुत सारे लोग जो पेपर प्रेजेंट करते हैं वो संदर्भ ग्रंथ में लिखते हैं कि इस पत्रिका में या इस बुक में ये बात लिखी गई है, तो उसी बात को आधार बना करके वो अपनी बुक में या अपने जो है अपना जो प्रेजेंटेशन होता है उसमें जो पेपर प्रेजेंट करते हैं उस पर संदर्भ ग्रंथ का नाम लिखते हैं। तो वही संदर्भ ग्रंथ शब्द प्रमाण के अंतर्गत आता है। इसमें लिखित चीजें अथवा जो किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के द्वारा कोई बातें बताई गई है,
पता है, सर्वविदित है कि सत्यवादी हरिश्चंद्र कभी झूठ नहीं बोलते थे। तो हरिश्चंद्र ने जो बातें कही हैं वो सत्य है, निश्चित है, ऐसा मानना ही जो है शब्द प्रमाण है। अथवा हमारे ऋषियों मुनियों ने, हमें उन पर बहुत पूर्ण विश्वास है और उनके द्वारा कही बातें हमें, चाहे मोक्ष मार्ग पर हो चाहे समाज के व्यवहारिक मार्ग पर हो, दोनों मार्ग पर श्रेयस्कर मार्ग हमें प्रदान करती है, वो हमें श्रेष्ठतम मार्ग की ओर प्रेरित करती है। तो यही चीजें शब्द प्रमाण के अंतर्गत आती हैं। इसमें है गुरु के वाक्य, वेद के वाक्य, अथवा जो भी लिखित ज्ञान और मौखिक ज्ञान, किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के द्वारा बताया गया ज्ञान शब्द प्रमाण है। अगला है अर्थापत्ति। अर्थापत्ति जो है, अच्छा आप ध्यान देंगे कि जो प्रमाण मैंने यहाँ पर ये दिखाया था, इसको देखिए, हमारे सांख्य और योग जो मुख्य ग्रंथ हैं, ये दो ग्रंथ प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, इन तीनों ही प्रमाणों को मानते हैं। इसके अलावा और कोई भी प्रमाण ये लोग स्वीकार नहीं करते। हाँ, अन्य प्रमाण जो है, अर्थापत्ति है, अनुपलब्धि है, ये उन सभी का समावेश इन प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द में ये लोग कर लेते हैं अपने अपने दर्शनों में। पर कहीं अन्य दर्शनों में अन्य दार्शनिकों ने अलग अलग प्रमाण स्वीकारे हैं। जैसे इन्होंने एक अतिरिक्त उपमान को स्वीकारा है न्याय दर्शन में गौतम जी ने। इसके अलावा मीमांसा भी, पूर्व मीमांसा, वेदांत दर्शन, ये दोनों 6 प्रमाणों को मानते हैं। ये अलग अलग तरीके से इन्हीं प्रमाणों को भेद रूप में 6 प्रमाण मानते हैं। तो अब हम बात करते हैं अर्थापत्ति प्रमाण की। अर्थापत्ति का सीधा सीधा अर्थ है अर्थ लगाना। जो हमने बात सुनी या देखी, हम अपने मन से अनुमान लगा लेते हैं कि कभी कभी तो वो बात प्रमाणिक होती है और कभी ऐसा होता है झूठी भी निकल जाती है। आप किसी क्लास में हैं और कोई बाहर से ऑब्जर्वर आ रहा है, वो निरीक्षक आता है आपकी कक्षा में चेक करने के लिए, या यूनिवर्सिटी में ग्रेड मिलते हैं ABC, तो उनके आधार पर उनको यूनिवर्सिटी का ग्रेड तय करना होता है, अथवा उस स्कूल के जो है नंबर निर्धारित करने होते हैं कि ये स्कूल कैसा है। वहाँ के छात्रों के द्वारा उस स्कूल या उस विश्वविद्यालय का हमें अनुमान पता होता है। तो आया और आते ही निरीक्षक ने किसी एक बच्चे से कोई प्रश्न किया, बहुत सरल सा प्रश्न पूछा, पर इत्तेफाक से बच्चा उस सरल से प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। एक से पूछा और ठीक उसको लगा कि नहीं आता इसको, तो उसने दूसरे बच्चे से पूछा और दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ कि वह दूसरा बच्चा भी उस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ था। और आप यकीन कीजिए कि उस क्लास में 50 बच्चे हैं और 50 में से 40 बच्चे उस कक्षा का उस प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम है, और जो 10 बच्चे हैं उन 10 बच्चों में से जो नहीं दे पाते, 2 बच्चे ही उस निरीक्षक की नजर में आए और उसने उनसे प्रश्न किया और वो बच्चे प्रश्न के उत्तर देने में असमर्थ थे। तो निरीक्षक का अनुमान वहीं से शुरू हो जाएगा, वो अर्थ लगा लेगा वहीं से कि इन 2 बच्चों को कोई भी प्रश्न नहीं आ रहा है, तो बाकी जो है उसने वहां से ही अर्थ लगाना शुरू कर लिया कि पूरा स्कूल बेकार है, शिक्षक के द्वारा यहाँ पर पढ़ाया नहीं जाता, पढ़ाई की जो गुणवत्ता है वो शून्य है। तो इसी बात का अर्थ लगा देना बिना वास्तविकता की जांच कर लेना, और किसी भी बात का हमने जो देखा जो सुना एक अर्थ लगा लिया, वो अर्थापत्ति है। एक उदाहरण और देता हूँ। कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि जॉब छोड़ के घर आ जाता है और घर आने के बाद कुछ समय वह लोगों की नजर में बेरोजगार है, घर बैठा है, उसने प्लॉट भी खरीद लिया, घर बना लिया, गाड़ी भी ले ली और भी बहुत ऐशो आराम से जिंदगी जी रहा। तो लोग यही सोचते हैं या अनुमान लगाएंगे कि जरूर ये कोई नंबर 2 का काम कर रहा और तभी तो इसने इतनी संपत्ति अर्जित की। हो सकता है कभी वह ऐसे लोगों के साथ देखा जाए या पाया जाए कि जो नंबर 2 का काम करने वाले हों, जबकि वह व्यक्ति उन लोगों में सम्मिलित ना हो, तथापि लोगों का अनुमान लगता है कि मैंने उन लोगों के साथ देखा था जो बिल्कुल ब्लैक काम करते हैं और ये भी घर बैठा है और इसके पास इतना पैसा कहाँ से रहा, और इनकम टैक्स की रेट पड़ती है और पता चलता है कि इसका तो कोई और व्यवसाय है जो ये मालिक है उसका और घर बैठा हुआ है। लेकिन जब लोग अर्थ लगा रहे हैं तो लोग ये लगाते हैं कि जो है काला धंधा करता है, काला काम करता है। यही जो अर्थ लगाना है, यही जो है अर्थापत्ति प्रमाण है। उदाहरण देखें कि देवदत्त दिन में कुछ भी नहीं खाता फिर भी खूब मोटा है,
तो मोटे होने का और खाने का भी संबंध है, क्योंकि व्यक्ति ज्यादा खाता है तो मोटा होता है, सामान्यतः ऐसा देखा जाता है। लेकिन जो नहीं खा रहा और मोटा हो रहा है, तो लोग सोचते हैं कि ये लोगों के सामने नहीं खाता दिखाने के लिए, लेकिन पीठ पीछे जरूर कुछ ना कुछ खाता होगा। ऐसा अर्थ लगाना ही अर्थापत्ति प्रमाण है। उम्मीद है समझे होंगे। अगला प्रमाण है अनुपलब्धि प्रमाण। अच्छा, राहुल जी क्लास में है क्या? मेरी आवाज आ रही है अब तक? हाँ रोहित जी आ रही है, पर शायद नहीं है राहुल जी। नहीं है, बस यही अनुपलब्धि प्रमाण है कि किसी की अनुपलब्धि, किसी की उपस्थिति का अभाव होना ही अनुपलब्धि है। कोई व्यक्ति, कोई वस्तु आपकी नजर में नहीं है, आपके सामने प्रत्यक्ष नहीं है, तो अनुपलब्धि को भी इसको ही अभाव प्रमाण कहा जाता है। आपके सामने नहीं है, आपके समक्ष नहीं है, तो उस वस्तु के अभाव का भी ज्ञान होना कि वो यहाँ नहीं है, इसी को ही अभाव प्रमाण कहा जाता है। प्रत्यक्ष तो जो दिख रहा है वो प्रत्यक्ष है ही है, लेकिन जो नहीं है, जो सामने नहीं है, उसके बारे में भी तो पता चले कि उसका अभाव है, तो वह अभाव अनुपलब्धि प्रमाण कहा जाता है। तो उम्मीद है कि आप प्रमाणों को समझे होंगे। अगर प्रमाणों से संबंधित किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछें, अन्यथा आज हम नई चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं, उस पर बढ़ेंगे। सर अर्थापत्ति फिर से समझा दीजिए। अर्थापत्ति माने अर्थ लगाना। ये मतलब हम जो अर्थ लगा लेते हैं, सोच लेते हैं ना किसी के बारे में भी कि ये ऐसा है, तो ये अर्थापत्ति है। मीन्स थोड़ा सा जजमेंटल हो जाना। हाँ बिल्कुल, ये भी है। जैसे देवदत्त वाला उदाहरण दिया कि देवदत्त खूब खाना नहीं खाता, वो फलाहारी है या एक टाइम खाना खाता है, और वो दिन पर दिन मोटा होता दिखाई दे रहा है, उसकी ग्रोथ हो रही है रोज बॉडी। तो हम ये सोचते हैं कि खाता तो कुछ नहीं है, लेकिन ये इतना मोटा कैसे हो रहा, तो जरूर छुप के कुछ खाता होगा। आप देखेंगे जितने लोग धरने पे बैठते हैं, आमरण अनशन करते हैं और बढ़िया मोटे ताजे हुए रहते हैं, तो हम अर्थ लगा लेते हैं कि ये तो कमजोर हो जाना चाहिए, अभी तक तो सूख जाना चाहिए, 10-15 दिन इसने खाना नहीं खाए हुए हो गए हैं, तो आखिर ये ऐसा क्यों, मतलब इतना बढ़िया क्यों हो रहा है, इसका शरीर और अच्छा दिख रहा है यहाँ पर आने के बाद। तो हम अर्थ लगाते हैं कि जरूर कुछ खा रहा होगा, तो ये अर्थापत्ति है। आचार्य जी, अनुमान का तीसरा जो सन्निहितो दृष्ट है, वो थोड़ा समझा दीजिए जी। एक बार और बताएं। उपमान का सामान्य तो दृष्ट ना, अनुमान का तीसरा वाला। हाँ जी, सामान्य तो दृष्ट में कार्य को देख के कारण का अनुमान लगाया जाता है। दुनिया को देख के दुनिया को बनाने वाले का अनुमान हम लगा रहे हैं कि कोई वस्तु देखी, उस वस्तु का कौन कारण है, उसको बनाने वाला कौन है, जरूर ईश्वर होगा दुनिया को बनाने वाला। मतलब दर्शन के परिप्रेक्ष्य में हम ईश्वर को मान रहे हैं। अगर हमने घर देखा तो घर देख के हम किसने बनाया, मिस्त्री ने। घड़ा देखा, किसने बनाया, कुम्हार ने। या और भी जो वस्तुएं देखी, तो हम अनुमान लगाते हैं कि ये इसने बनाया। तो यही तो जो प्रमाण है अर्थापत्ति प्रमाण है, नहीं ये जो है सामान्य दृष्टि प्रमाण है। धन्यवाद आचार्य जी। सर इसका नाम फिर से बोल दीजिए। सामान्य तो दृष्टि। ये मैं अनुमान वाली पीडीएफ सॉरी प्रमाण वाली पीडीएफ आपके ग्रुप में भेजूंगा, तो इसमें सामान्य तो दृष्टि इसका नाम है। अच्छा, बाकी लोगों को समझ में आया? शेषवत एक बार बता दीजिए। जी सर शेषवत। तीसरा कौन सा वाला? शेषवत सर। शेषवत ना, शेषवत में क्या है, बचे हुए का अनुमान लगाना। चावल बनाते होंगे आप, इन उदाहरणों से देखें जो आपके व्यवहारिक जीवन के हैं। यद्यपि हम इनको दर्शन में अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपका वैसे कोई सब्जेक्टिव पेपर है, वहां आपको लिखना होगा और आप ये उदाहरण देंगे, तो मुझे नहीं लगता, अगर जैसे मैं कॉपी चेक करूँ वहां पर, मैं व्यक्तिगत बात बता रहा हूँ, तो मैं काट दूंगा। तो वहां पर उदाहरण दार्शनिक परिप्रेक्ष्य के ही देने होंगे। लेकिन समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं, चावल बनाते हैं तो चावल में एक दाना देख के बाकी जो शेष है, शेष चावल कितने हैं, बाकी सारा पूरा जो बर्तन है आपका शेष है ना बचा हुआ, आपने सबको तो चेक नहीं किया बारी बारी, जो शेष है उसको ही हमने अनुमान लगा लिया कि चावल पक गया है, ये चावल थोड़ा और पकना बाकी है, यह चावल अभी बिल्कुल कच्चा है। इसे समझ में आया? ओके सर। आचार्य जी समझ तो आ गया, लेकिन एक परिभाषा जैसे होती है ना, जैसे आपने अभी बताया मुझे, कार्य को देखकर कारण का अनुमान लगाया तो संतुष्ट दृष्ट है ये। इसी तरह इसकी कोई एक परिभाषा जैसे कि हम एक लाइन में बता सकते हो? किसकी? शेषवत की जी। शेषवत की, हाँ, तो किसी अंश को देख के सकल अंशी का अनुमान लगाना शेषवत प्रमाण है। किसी एक छोटे से हिस्से को देख के संपूर्ण उस सकल अंशी का अनुमान लगाना ही शेषवत अनुमान कहलाता है।
अभी मैं एक ग्रुप में PDF भेजूंगा, आप पढ़ेंगे तो आपको वहां पर पूरा मिल जाएगा, परिभाषा जी सहित जी आपको मिलेगी। मिलेगा। हाँ जी, और कोई बताएं? तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया सभी को। सर एक जी क्वेश्चन जी आप जो उपमान जी वाला बताया, उपमान प्रमाण जो बताया सर, इसमें जिसका कंपैरिजन जिससे करते हैं उसको क्या कहते हैं? उपमेय कहते हैं, उपमान से कहते उपमान, हैं? उपमान उपमेय होता है जिसकी जिससे तुलना की जा रही है। जिसको तुलना की जा रही है वो जो उपमेय तुलना की जा रही है वो प्रक्रिया उपमान है। प्रक्रिया उपमान है। और सर जो जिससे की जा रही है वो ऑब्जेक्ट, जैसे चांद है उसमें चांद को क्या कहेंगे और जिससे की जा रही है उसको क्या कहेंगे? प्रोसेस वो तो उपमान, वो वो तो विषय है जिसकी तुलना की जा रही है, जिससे की जा रही है वो उपमेय है। उपमेय। अच्छा हाँ उपमेय, और उपमान जो है प्रक्रिया उसकी है। ठीक है, थैंक यू सर। चलिए, अब हम आज नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है योग दर्शन। आप में से जिसने ये योग दर्शन पहले पढ़ा है तो मुझे कृपया बताएं, मुझे आसानी होगी आप सभी को समझाने में, आपका स्तर जांचने में। सर हम लोगों ने पढ़ा है, क्या नाम है? दीपाली चतुर्वेदी। ये पूरा पढ़ा हुआ है? जी सर, दो मतलब 2-3 अध्याय पूरे पढ़े। जी ठीक है। और कोई? जी आचार्य जी मैंने पढ़ा है। अच्छा, कितना पढ़ा है? मैं भी सर। मोहित जी कितना पढ़ा हुआ है? 2 ही चैप्टर पढ़े आचार्य दो जी मैंने। चैप्टर जी। और बीच में मैं भी किसी ने बोला था? सर लक्ष्मी। जी हाँ जी, आपने पूरा पढ़ा है? हाँ सर, पढ़ते रहती हूँ, भूलते चारों रहती पाठ हूँ। पढ़े किसी ने? आप मुझे बताएं। जी मैंने पढ़ा है सर। क्या नाम था आपका? लक्ष्मी सर, लक्ष्मी भगत। अच्छा लक्ष्मी जी, अच्छा लक्ष्मी भगत जी, ठीक है। और किसी ने जी गुरुजी बिल्कुल नहीं मैंने पढ़ा? भी पढ़ा है। जी ठीक है। और किसी ने शुरू भी नहीं किया? सर मैंने भी पढ़ा है। सर यहाँ पे सबने पढ़ा हुआ, जो MA सेकंड ईयर में सबने पढ़ हाँ लिया ठीक है। है ठीक है। जिसने नहीं पढ़ा कोई ऐसा भी है जिसने योग दर्शन की शुरुआत हाँ में? सर, हम हैं फर्स्ट ईयर में है जो भी। जय श्री जी। और मैंने भी नहीं पढ़ा है सर। अच्छा जी, प्रेरणा जी। सर मैंने योग दर्शन पढ़ा है पर भूल गए, मतलब 4 साल ठीक है, भूल नहीं गए मतलब। चलिए बढ़िया है। ठीक है। सर मैं ये मैंने देख भी रहा था नहीं कि पढ़ा है अच्छे से। मैं जैसे अभी मैंने सांख्य दर्शन पढ़ाया, तो अब मैं योग दर्शन में इन विषयों की चर्चा नहीं करूंगा। प्रमाण यहाँ पर पढ़ा दिए तो वहां पर प्रमाण को हम स्किप करते हुए आगे निकल जाएंगे। जो है 25 तत्वों के बारे में हमने पढ़ा है, तो 25 तत्व हम छोड़ देंगे, उनके बारे में नहीं पढ़ेंगे। इसीलिए मैंने आपको पहले कहा था कि सांख्य दर्शन अच्छे से पढ़ें तो योग दर्शन में बहुत आसानी होगी। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यस्थितं सम्यक उभयोर विन्दते फलम। सांख्य और योग जो मानते हैं कि अलग अलग दर्शन है, बिल्कुल गलत और बिल्कुल मिथ है। दर्शन के रूप में अलग अलग है, लेकिन उसकी जो उन दोनों की जो धारणा है, उन दोनों का जो ज्ञान है, उन दोनों में जो तथ्यों का समावेश है वो बिल्कुल बिल्कुल सेम है। और ऐसा जो मानते हैं कि सांख्य और योग अलग अलग हैं, ते बालाहा ते मूर्खाहा, वे लोग मूर्ख हैं, बच्चे हैं। और एकमप्य स्थितम सम्यक, अगर किसी भी एक दर्शन में आप सम्यक प्रकार से स्थित हो जाएंगे या अच्छे से जान लेंगे तो आपको दोनों दर्शनों का फल प्राप्त हो जाएगा, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो इसी कड़ी में अब हम योग दर्शन की चर्चा करते हैं। अभी 15 मिनट हमारे पास शेष हैं, तो उम्मीद है कि हम काफी कुछ करेंगे। मेरा वो PDF थोड़ा मैं निकाल रहा हूँ। आपको अभी स्क्रीन शो थोड़ी हो रही होगी? नहीं। ठीक है। अच्छा, नोट्स बना रहे हैं आप सभी लोग? जी सर, जी सर। बढ़िया, बनाते रहिए, क्योंकि अब आप बच्चे नहीं हैं कि बार बार आपको टोका टाकी करी जाए कि आप नोट्स बनाइए या रोज आपके नोट्स चेक किए जाएं। तो अब इस उम्र में कुछ समझदार हैं, जब MA तक पहुंच गए हैं, तो स्वाभाविक है एक डराने की या धमकाने की सीमा होती है, वो बचपन तक ठीक रहता है। यहाँ पर जो आप लोग पढ़ेंगे तो अपने लिए पढ़ेंगे, इतनी समझदारी आपको है, और नहीं पढ़ेंगे तो फिर मैं थोड़ा PDF निकाल रहा हूँ, थोड़ा सा वेट कीजिएगा।
नोट्स बनाए हैं सर, जितना आपने पढ़ाया है। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बनाते रहिए। पीडीएफ है आप सभी के पास योग दर्शन की? नहीं जी आचार्य जी। अभी आप स्क्रीन में देखिए, मैं थोड़ी देर बाद ग्रुप में भेजता हूँ इसको। स्क्रीन शो हो रही है आप सभी को? हाँ जी रोहित जी। आप लोग जूम कर लीजिएगा। देखिए ऊपर नाम ही लिखा है पातंजल योग दर्शनम। तो पतंजलि है पत्यम पुमारिति पातंजलम, जो पतंजलि है, पतंजलि के द्वारा जो दर्शन किया जा रहा है, लिखा जा रहा है, उनकी रचना की जा रही है, उसी को पातंजल कहा जाता है। तो पतंजलि ने जिस दर्शन का नाम दिया उसका नाम योग है, और पतंजलि ने दर्शन लिखा इसलिए पातंजल दर्शन भी इसको कहा जाता है, और पातंजल योग दर्शन इसका पूरा नाम है। और इसी योग दर्शन का जो आधारभूत ग्रंथ है, 6 दर्शन है, 6 में से 6 दो मतलब मुख्यतः 2 दर्शन है, आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक में भी 6 हैं, न्याय, वैशेषिक, सांख्य योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा या वेदांत भी उसको कहा जाता है। उसमें से जो योग दर्शन है, योग दर्शन दर्शन रूप में जब इसकी शुरुआत हुई थी योग दर्शन की, तो पतंजलि ने इसको दर्शन रूप में लिपिबद्ध किया था। वैसे योग तो बहुत प्राचीन है। योग की परंपरा अगर आप में से कोई बता पाए तो संक्षेप में बताएं। आचार्य जी, सबसे पहले यह ज्ञान सूर्यदेव को, और सूर्यदेव के बाद इक्ष्वाकु को, इक्ष्वाकु के बाद मनु को, और मनु के बाद यह गुरु शिष्य परंपरा से चलता रहा। इमाम विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहमभ्यम, बहुत अच्छी बात है। तो योग तो बहुत पहले से था। कहा कि बहुत पहले मैंने ज्ञान सूर्य को दिया था योग को। उसके बाद से विवस्वान, इमाम विवस्वते प्रोक्तम, विवस्वान ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। ऐसी ऐसी परंपरा बीच में लुप्त भी हुई। फिर आज भगवान दोबारा जब गीता का उपदेश देते हैं तो अर्जुन को देते हैं, तो इससे सिद्ध होता है योग पहले से था। और उसी योग दर्शन को जब लिपिबद्ध करने की बात आई और उसका समावेश जब दर्शन रूप में किया गया, तो इसको नाम दिया योग दर्शन। और जिसने इसको दर्शन रूप में इसका समावेश किया, जिसने इसको लिखा, तो वो पतंजलि थे। नाम पड़ा पातंजल योग दर्शन। इसके अनेक भी और भी ग्रंथ हैं, इसकी टीकाएं हैं। इस पर जो भाष्य लिखा, जो एक्सप्लेनेशन है, वो वेदव्यास जी ने लिखी है, तो उसको बोलते हैं व्यास भाष्य। अब हम यहाँ पर योग दर्शन की चर्चा करते हैं, तो शुरुआत पहले सूत्र से करते हैं। इसमें कितने कितने पाद हैं, कितने सूत्र हैं, कोई बताए? जी सर, इसमें 4 पाद हैं। समाधि पाद, साधन पाद, युक्ति पाद एवं कैवल्य। समाधि पाद में 55 सूत्र हैं, साधन पाद में 51 है, युक्ति पाद में 55 है, कैवल्य पाद में 34 है। आपने साधन पाद में कितने बताया था? नहीं, साधन पाद में 55 है, 51 सर, 51। समाधि में 55। अच्छा, आप सभी को भी आवाज इको बड़ा हुआ है क्या इसका? हाँ हाँ सही है। तो मैं दोबारा ज्वाइन होता हूँ एक बार। आप सही आ रही है आवाज? हाँ जी ठीक है। जी सर, आ रही है, सही आ रही है। ठीक है, चलिए, तो ज्वाइन होने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो 51, 55, 55, 34। कई लोग इसमें 196 सूत्र मानते हैं, पर इसमें जो मत है, अधिकांश मत, वो 195 का है। जिसमें पहले पाद में 51 सूत्र। माइक ऑफ करें अपना। तो गैस हाई कर रिमूव कर दीजिएगा जो ऐसे डिस्टर्ब करते हैं। जब आपको बोलने के लिए कहा जाता है तत्काल तभी बोलें, उससे पहले ना बोलें, ना उसके बाद बोलें। तो 4 पाद है, ध्यान रखें। समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद। जो समाधि पाद है इसमें जो है 51 सूत्र हैं। साधन पाद में 55, विभूति पाद में 55 और कैवल्य पाद में 34 सूत्रों का समावेश है। तो टोटल मिला के 195 इसमें सूत्र होते हैं, 195 सूत्र। और कई लोग 196 सूत्र मानते हैं,
तो वो एक सूत्र उसमें जो विभूतिपाद है उसमें बढ़ा हुआ मान लेते हैं, लेकिन जो सूत्र प्रचलन में है वो 195 ही है। आप कंफ्यूज ना रहो, ऐसे वैसे प्रश्न आएगा नहीं, अगर आएगा तो 195 पे आप सही करेंगे। इसमें आप बहुत सारे लोगों ने पढ़ा है तो मुझे उतना गंभीर डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, और अगर मैं इसमें व्यास भाष्य का आलम्बन लेके चलूंगा तो मुझे काफी समय लग जाएगा, क्योंकि सांख्य कारिका में केवल 2 दिन में 2 श्लोकों की व्याख्या हो पाई थी, इतना उसमें मतलब गहरा हुआ है। इसी प्रकार से योग दर्शन में भी बहुत गहरे भाव छुपे हुए हैं, पर हमें योग नेट के पर्पज से पढ़ना है तो यहाँ पर आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करेंगे, हम सरलता से विषयों को स्पर्श करते हुए आगे निकलेंगे। पहला सूत्र है योगानुशासनम। जिसने पढ़ा है लक्ष्मी भगत जी, आप अपना माइक ऑन करके बताएं क्या है योगानुशासनम। सर योग अनुशासनम का ऐसे तो मैंने कई भाष्य पढ़े, उसमें तो ये बताया गया है कि योग जो है एक अनुशासन के तहत शुरू होता है, पर मेरा अपना व्यू है कि अनुशासन जब हम इसको इंग्लिश में जब जैसे हम ग्रेजुएशन में जाते हैं आफ्टर 12 तो हम पूछते हैं कि आपने क्या डिसिप्लिन लिया, तो डिसिप्लिन को का मतलब यहाँ होता है कि अनुशासन, मतलब कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो मैं यही मान के चलती हूँ कि ये आपके हिसाब से है, और जो बुक के हिसाब से बताएं। पतंजलि ने जब ने कहा कि अथ योग अनुशासनम, तो मतलब कि आइए अब हम योग का डिसिप्लिन मतलब योग सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बाकी तो जहां तक मैंने जिससे भी सुना है पढ़ा है बस यही पढ़ा है कि वो बता रहे हैं कि योग एक अनुशासन के तहत चालू होता है। ये इंग्लिश वाली पढ़ी होगी कोई? सॉरी सर, क्या बुक कौन सी पढ़ी थी सर? भाष्य तो वो गीता प्रेस की है, और जो भी 3-4 मैंने पीडीएफ मेरे पास में मैंने भी ये गीता प्रेस वाली है, इससे मैं पढ़ा रहा हूँ, जो स्क्रीन में आपको दिखाई दे रही है। जी जी ठीक है, और कोई बताना चाहेगा? हाँ जी सर बताएं बताएं। तो अर्थ जो गया है यह प्रारंभवाचक है, और योग अनुशासन अभिप्राय है कि अब प्रारंभ करते हैं उस योग विद्या को जो अनुशासित करते हैं, मतलब जो विद्या थी उसको अनुशासित करते हुए हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं कहता हूँ, 2 शब्द हैं नहीं अभी अब मेरे को बोलने दीजिए। 3 शब्द हैं अथ योग और अनुशासन। तो व्यास भाष्य में लिखते हैं अथेत्य अधिकारार्थ। अथ जो है अधिकारार्थ शब्द है, प्रारंभार्थक है अधिकार। अधिकार माने किसी विषय का, जो लोग संस्कृत व्याकरण के छात्र रहे होंगे वो जानते होंगे, वहां पर अधिकार सूत्रों में होता है कि यहाँ से यहाँ तक, जैसे एक सूत्र है वहां पर पूर्वत्रा सिद्धम, तो वो जो सूत्र है इसमें जो संस्कृत व्याकरण है वहाँ 4000 सूत्र हैं, इसमें तो 195 ही है, वहाँ 4000 है, और बहुत बहुत गहरी उनकी व्याख्या है। तो उसमें जो एक पूर्वत्रा सिद्धम सूत्र है तो उसमें कहते हैं कि सपात सप्ताध्याय, उसमें वो भी अष्टाध्यायी है, उसमें 8 अध्याय है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये सूत्र काम करेगा, तो इसको अधिकार बोलते हैं। तो यहाँ पर भी कहते हैं कि अथ जो अब मतलब इसके आगे हम योग का अनुशासन करते हैं, योग को शुरू करते हैं, योग का अधिकार है। तो ये योग का अधिकार कब तक है, योग शुरू कब तक रहेगा, तो 195 जो लास्ट इसका सूत्र है, अंतिम सूत्र तक पूरे जितने भी इसके अध्याय हैं, जितने भी पाद हैं, उन सभी में योग की चर्चा की जाएगी, योग का अधिकार होगा, और योग ही योग पूरे जो है इस ग्रंथ में वर्णित है। तो यहाँ पर कहते हैं योग का अधिकार है, योग का योग की शुरुआत है। तो योग माने आप जानते होंगे, योग को बताएं कोई संक्षेप में, क्या है योग? आज हम अधिक नहीं पढ़ेंगे, समय भी कम है, और परसों अगली क्लास में अगले नए बच्चे आएंगे और कल वाली में उसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। आज हम पहले सूत्र पर चर्चा करते हैं। योग बताएं। योग को समाधि, तो क्या है मतलब योग? पतंजलि जी के अनुसार तो योगश चित्तवृत्ति निरोधा है, और अगर हम इसकी साधारण भाषा में देखेंगे सर, परमात्मा से मिलने, वैसे योग के अनुसार बताएं, योग दर्शन के अनुसार योग बताएं। बढ़िया सर। आत्मा एंड परमात्मा समाधि योग समाधि लिया गया सर यहाँ पे। मन की चंचलता को दूर करना योग कहलाता है, मन की चंचलता को दूर करना योग कहलाता है। और कोई बताएं? सर योग इसमें 3 डिफिनेशन निकलते हैं योग का। एक तो योग को समाधि बताया गया है, दूसरा चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है, और तीसरा कि अपने स्वरूप में स्थित हो जाना ही योग है। बहुत अच्छी बात है। तो अपने स्वरूप में स्थित होने को भी कुछ कहा जाता है, जिसको कहते हैं समाधि, जैसे बाकी लोगों ने बताया।
तो अगर कोई आपसे पूछे योग क्या है, तो योग है समाधि ही। व्यास जी लिखते हैं योग क्या, योग समाधि है। और वो समाधि है वो चित्तस्य सार्वभौम धर्मः, जो जितने भी हमारे चित्त की भूमियां हैं उन सभी भूमियों में ये समाधि लगाई जा सकती है। अब योग की जो है हमारी चित्त है, जो चित्त माने मन बुद्धि और अहंकार। इसको मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, कल परसों की कक्षा में ही ये मन बुद्धि अहंकार की हमने चर्चा करी थी। तो 4 चीज हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार वेदांत दर्शन में। लेकिन यहाँ पर चित्त कहने से हम मन बुद्धि और अहंकार इन तीनों को ही लेते हैं योग दर्शन में। तो इन तीनों का निरोध योग कहा जाता है। और मैं बात कर रहा था किसकी, समाधि की ना, चित्त की भूमियों की। तो चित्त की 5 भूमियां हैं, मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। उन सभी भूमियों में समाधि लगाना योग कहलाता है। नहीं, उन सभी भूमियों में समाधि लग जाती है। लेकिन जब हम, अब आपको मैं एक चार्ट दिखाता हूं। इसको ध्यान से देखेंगे, हमारा जो चित्त है, जो हमारा मन बुद्धि और अहंकार है, वो 5 भूमियों में विभाजित है और इन सभी भूमियों में समाधि लगाई जा सकती है। लेकिन हम सभी समाधियों को योग नहीं कहेंगे। इसमें जो लास्ट की अंतिम 2 समाधियां हैं, एकाग्र और निरुद्ध, ये समाधियां ही योग कहलाती हैं, एकाग्र अवस्था और निरुद्ध अवस्था। तो जब हम समाधियों की चर्चा करेंगे, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात, तो इन दोनों में संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि लगाई जाती है। और इनमें वैरागी भी हम चर्चा करेंगे बाद में, कल परसों की क्लास में करेंगे वो। तो अभी उसको छोड़िए, अभी अब केवल भूमियों को समझिए। तो चित्त क्या है, अलग अलग भूमियों में खेलता है या उसकी स्टेजेस होती हैं अलग अलग। एक जिन गुरुजी से मैंने योग दर्शन पढ़ा था, वैसे तो मैंने अपनी क्लास में भी पढ़ा था, पर एक गुरुजी थे उनके चरणों में पढ़ा, तो बताते थे कि मेरे पास एक व्यक्ति आया, तो उसने मुझसे कहा कि गुरुजी आप जो बड़ी बड़ी बातें करते हो, बहुत बड़े न्यायिक है, न्याय दर्शन के अच्छे ज्ञाता हैं, तो आप बताइए कि समाधि वास्तव में लगती है? लगती है तो कैसे लगती है? मैं तो भैंस चराने जाता हूँ, मैं ध्यान करने की कोशिश करता हूँ और मेरे दिमाग में बार बार भैंस का ही ध्यान आता है। गुरुजी ने कहा हाँ बिल्कुल लगेगी, पर एक शर्त है कि तू जो भैंस का ध्यान कर रहा है, ध्यान रहे कि तेरे दिमाग में भैंस के अलावा कोई दूसरा चित्र आए ही ना, बस तू भैंस में ही खोए और भैंस में ही रमे रहे। तो वो भी समाधि है, लेकिन उस समाधि की जो कैटेगरी है और जो उसकी मतलब वैल्यू है, वो बिल्कुल निम्न स्तर की है। तो उसको बोलते हैं मूढ़ अवस्था चित्त की। और जब हम एक उच्च कोटि का ध्यान करते हैं, उच्च कोटि का चिंतन करते करते उसी में परिणत हो जाते हैं, अपने स्वरूप को उसी में हम ढाल लेते हैं, तो वही एकाग्र और निरुद्ध के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो यही उसके स्तर है क्रमशः। पहला जो सबसे निम्न वाला मूढ़ है, फिर क्षिप्त है, उससे थोड़ा ऊपर है, विक्षिप्त थोड़ा और ऊपर है, एकाग्र थोड़ा अच्छा है, और निरुद्ध माने पूरा अच्छा है। ये आपको दिख रहा है जो यहाँ पर शो हो रहा है? सर इसका सीक्वेंस सही है आप में सर? ये इसमें जो हाँ, दिया हुआ इसमें ऐसा sequence- है कि क्षिप्त मूड ऐसा होता है कहीं पर, लेकिन जब हम क्रम की बात करते हैं, यही बोल रहे हैं ना, पहला क्षिप्त दूसरा मूड। हाँ जी सर पहला मूड ही है। पहला मूड है। अगर हम इस पहला शिफ्ट होता है, कई जगह शिफ्ट होता है, लेकिन जब हम इस क्रम से देख रहे हैं मूड और शिफ्ट में, तो मूड पहले इसलिए आता है क्योंकि जो अभी हमने जो क्रम लगा रखा है, ये नीचे से लेके ऊपर की ओर को क्रम लगाया हुआ है, तो इस क्रम से मूड सबसे पहला आता है। तो अगर हम किसी जड़ वस्तु में किसी या निम्न कैटेगरी जो बिल्कुल व्यर्थ की वस्तु है, उसमें हम अगर चित्त में उसका ध्यान करेंगे और उसमें ध्यान करते करते हम समाधि की ओर परिणत हो जाएंगे, तो वो योग नहीं कहलाएगा। और प्रायः क्या होता है, समाधि तो फिर लगना दूर की बात है, हम मूड अवस्था में इतना खोए रहते हैं कि मूड अवस्था का जो गुण है, आपने 3 गुण पढ़े हैं, सत रज और तम, इसमें तम प्रधान होता है। ये कॉलम देखिए, ये आपको दिख रहा है कि ब्लर हो रहा है? देख पा रहे हैं। देख पा रहे हैं ना? 3 गुण हैं, सत रज और तम। इसमें तमो गुण का ज्यादा प्रादुर्भाव होता है, सतरज थोड़ा कम हो जाते हैं। तो जब तमोगुण आपका उन्नत होगा, उत्कृष्ट चरम अवस्था पर होगा, तो आपके शरीर में, इसको देखिए, गुण वृत्ति, निद्रा, तंद्रा, मोह, भय, आलस्य, दीनता, भ्रम आदि, ये सब स्थितियां आपके चित्त में उत्पन्न होती हैं। लेकिन जब आप थोड़ा सा और ऊपर बढ़ते हैं, तो ये जो है जितने भी निम्न कृत्य होते, जघन्य कृत्य,
जो करने नहीं चाहिए वो सब काम मूढ़ अवस्था में होते हैं और क्षिप्त में भी होते हैं। क्षिप्त अवस्था थोड़ा ऊपर है, इसमें रजोगुण प्रधान होता है। और रजोगुण का जो लक्षण है वो आपने पढ़ा होगा कि उपष्टम्भकम चलन चरजः, चलायमान है, चंचलता है, गतिशीलता रजोगुण में है। तो रजोगुण प्रधान होगा, तमोगुण और सतोगुण गौण हो जाते हैं। और जब रजोगुण प्रधान होगा तो शरीर में चंचलता आएगी, चित्त में दुख शोक संसार के कामों में प्रवृत्ति होगी, आप अच्छे कार्यों से भटकते रहेंगे, तो आपके जो चित्त है उसमें चंचलता आएगी ही। यह है क्षिप्त अवस्था। तो हम जो सामान्य लोग हैं इन दो अवस्थाओं में रहते हैं, क्षिप्त और विक्षिप्त में। विक्षिप्त अवस्था उससे थोड़ी ऊपर अवस्था है, इसमें सतोगुण थोड़ा सा ऊपर रहता है, सत और रज दोनों उसमें ऊपर रहते हैं। अगर हम देखें व्यवहारिक जीवन में तमोगुण का थोड़ा सा कम, तमोगुण भी होता है, तमोगुण थोड़ा कम रहता है। और हमारी जो स्थिति होती है विक्षिप्त वाली, हम थोड़ा सुखी भी रहते हैं, थोड़ा दुखी भी रहते हैं, थोड़ा हमारे में चंचलता भी आती है, कभी हम हताश होते हैं, कभी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। एक आपने मरकट बैरागी सुना? मरकट बैरागी शब्द है एक, किसी ने सुना हो तो बताएं। योग बीज में भैया है, योग इधर उधर होता है। मरकट माने होता है बंदर। तो आप देखेंगे कभी बंदर को, वो बिल्कुल इतने प्यार से बैठा रहता है, इतने आराम से कि लगता है इस जैसा सीधा कोई होगा नहीं। अब उसके पास में जाएंगे ना, आपको इतना भयंकर काटने आएगा वो। ऐसा मेरे साथ भी कई बार घटित हुआ और आप लोगों के साथ भी हुआ होगा। तो वो जो दिखने में बिल्कुल सीधा लग रहा है, उसमें इतनी शांति दिखती है, वही अचानक से उसका जो परिवर्तन होता है कि शांति से वह अपने क्रोध को तत्काल प्रबल कर ले रहा है। तो यही अवस्था विक्षिप्त में होती है, चित्त भटकते रहता है, कभी सतोगुण में, कभी रजोगुण में, कभी सतोगुण में, कभी रजोगुण में। और कभी हमारे में सुख प्रसन्नता क्षमा आदि आती है, तो कभी हम थोड़ा सा डाउन हो जाते हैं। तो ये दोनों चीजें विक्षिप्त अवस्था में रहती हैं। तो इसमें सतोगुण और रजोगुण दोनों प्रधान होते हैं। एकाग्र अवस्था जो होती है, एकाग्र अवस्था में सतोगुण प्रधान होता है, पूर्णतः सतोगुण इसमें प्रधान होता है। और रज और तम थोड़ा मतलब बहुत कम हो जाते हैं। जो लोग ध्यान करते हैं, जिनका ध्यान लगने लगा है, उन लोगों की जो अवस्था होती है एकाग्र अवस्था की, वो प्रारंभिक अवस्था में होता है, प्रारंभिक स्टेज में एकाग्र अवस्था की पहुंच जाते हैं। इसमें तटस्थता आती है, माने एकाग्रता आती है, आपका चित्त स्थिर होने लगता है। तो एकाग्र माने आप समझ ही गए होंगे एकाग्र से कि एकाग्रता ये है। और जो निरुद्ध अवस्था है, निरुद्ध में जब चित्त का पूर्णतः निरोध हो जाता है, तीनों गुणों में से एक भी गुण आपके अंदर नहीं रहता और आप पूर्ण रूप से मुक्त हो जाते हैं, शांति की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं और अपने आप में आप तदादृष्टु स्वरूप अवस्थानम, अगला सूत्र कल हम पढ़ेंगे, उसमें अवस्थित हो जाते हैं। तो इसी स्वरूप स्थिति को ही निरुद्धावस्था कहते हैं। और इसी को ही जो निरुद्धावस्था है मुख्य रूप से समाधि कहा जाता है। ये चार्ट मैं ग्रुप में भेजूंगा, इसके जो बाकी चीजें हैं ये आप स्वयं पढ़ के आएंगे। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब एक शब्द और बचा, अनुशासन। इसको हम संक्षेप में करते हैं। अनुशासन जो शब्द का अर्थ है, पतंजलि ने जो बताया, तो वो बताया कि जैसे मैंने कहा कि योग जो है पहले से ही चला आ रहा है, पतंजलि से भी पहले योग था। पतंजलि ने उसको दर्शन के रूप में हमारे सामने उपस्थित किया था। तो पतंजलि कहते हैं कि मेरे से पहले योग बहुत सारे लोगों ने लिखा। सबसे पहले हिरण्यगर्भ ने जो है योग की परंपरा की शुरुआत की। कोई उन्हीं को ब्रह्मा बोलता है, कोई कपिल भगवान के रूप में हिरण्यगर्भ को मानता है। तो इसमें विवाद है, हमें इतना नहीं जाना, हमें हिरण्यगर्भ शब्द लेके चलना है। तो वहां से योग चला आ रहा है। तो उसी जो अनुशासन है, अनुशिष्यते अनेन अनुशासनम, इसी शिष्य परंपरा का निर्माण मैंने इस योग दर्शन में किया। तो जो अनुशासन है, ये जो है एक अनुशासन माने क्या होता है, क्लास में भी बच्चों को अनुशासित करते हैं ना। एक बार हमने उनको अनुशासन सिखा दिया तो पूरी जिंदगी भर उसी में ढलते रहते हैं वो। तो एक बार जो चीज पहले हो गई वही चीज बार बार आगे उसका कंटिन्यू होना, ये अनुशासन कहा जाता है। तो चीज पहले से चली आ रही है, उसी शिष्य परंपरा का पतंजलि निर्वहन कर रहे हैं। तो सामान्य अर्थों में यही अथ योगानुशासनम का भावार्थ था। अगर हम बहुत ज्यादा गहराई में जाएंगे तो उसकी हमें आवश्यकता है नहीं अभी, फिर भी मैंने काफी प्रयास किया इसको समझाने का। आज की कक्षा में इतना ही रखते हैं। मेरे ख्याल से 8:40 पे आपकी दूसरी क्लास है। तब तक जिसको जाना है वो जा सकते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न है